बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार स्पेशल चिकन नगेट्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ थोड़ी सी चिकन से आप बहुत सारे नगेट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये नगेट्स बच्चे हों या बड़े, सभी बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम बजट में और बहुत ही डिलीशियस बनके ये तैयार हो जाते हैं और इसे आप 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 डबल रोटी के स्लाइस लिए हैं और इसके चारों कॉर्नर्स मैं छुरी की मदद से कट कर लूँगी। इसके कॉर्नर्स काट कर हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इससे हम बहुत ही ज़बरदस्त से ब्रेडक्रम्ब बनाएंगे जो नगेट्स की कोटिंग करने में काम आएंगे। सारे कॉर्नर्स मैंने कट कर लिए हैं। फिर इन स्लाइसेस के मैं 4 पीस कर लूँगी और चॉपर में डाल के इसे बारीक पीस लूँगी। और ये देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे डबल रोटी ग्राइंड हो गई है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन ली है, जिसे मैंने बॉईल कर लिया और इसके रेशे कर लिए। सारी चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करेंगे। फिर सारे मसालों के साथ चिकन और ब्रेड को ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए सारा मिक्सचर यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड होकर रेडी हो चुका है। काउंटर पे हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे। सारे मिक्सचर को काउंटर पे निकालेंगे। हाथों की मदद से इसका एक डो रेडी कर लेंगे, यानी इसे अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। फिर बेलन को भी ऑयल से ग्रीस करेंगे। हल्के हाथों से मिक्सचर को बेलेंगे। फिर हाथों की मदद से इसे चौकोर शेप में सेट कर लेंगे। छुरी की मदद से इसके चारों कॉर्नर हल्के से सेट कर लेंगे और फिर चौकोर शेप में यानी नगेट्स की शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। नगेट्स की यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। छुरी की मदद से अब इसे उठाएंगे और अलग अलग कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में नगेट्स यहाँ पे बनके हमारे तैयार हो गए हैं। एक एक करके अब हम इन्हें प्लेट में रख लेंगे। अब चलते हैं ब्रेड गम बनाने की तरफ। ब्रेड के कॉर्नर्स की जो हमने कटिंग की थी उन्हें हम चॉपर में डालेंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। अच्छी तरह से पीसने के बाद यहाँ पे हमारे ब्रेड गम्स रेडी हैं। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, इसे भी चॉपर में डाल के पीस लेंगे। कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करने से नगेट्स या स्नैक बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ, जिसके लिए नगेट्स को पहले अंडे की कोटिंग करेंगे। फिर उसके बाद अच्छे से ब्रेड गम की कोटिंग करेंगे। ब्रेड गम में मैंने कॉर्नफ्लेक्स भी मिक्स कर लिए हैं। अब सारे नगेट्स की ब्रेड गम से अच्छे से कोटिंग करेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। और ये देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से कोटिंग हुई है। सारे नगेट्स की अच्छी तरह से कोटिंग हो चुकी है। पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे और सारे नगेट्स को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट में इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार हुए हैं। फ्राई होने के बाद एक एक करके हम सारे नगेट्स प्लेट में निकाल लेंगे। अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, कितने क्रिस्पी नगेट्स बनके तैयार हुए हैं। इफ्तार में इसे आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। ये आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। ये बाहर से कई गुना ज़्यादा बेहतर घर में बनके तैयार होते हैं। सो आई होप आपको ये मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।